To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंज्यूमर सरप्लस को मैथमेटिसाइज़ करेंगे और कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड एक्चुअल पे, और जो हमने उसकी ग्राफिकल डेफिनेशन देखी, एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। तो आज हम उस पूरे सरप्लस को एस्टिमेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि पूरे सरप्लस की वैल्यू क्या है। देखें, सबसे पहले तो हम डिमांड इक्वेशन को देखते हैं कि लेट्स सपोज ये आपके पास डिमांड फंक्शन है 50 माइनस 2p, यानी क्वांटिटी और प्राइस का नेगेटिव एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन मौजूद है विच शोज द डिमांड इक्वेशन। अच्छा, ये आपके पास क्वांटिटी, ये आपके पास प्राइस। अच्छा, सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है, जो भी डिमांड इक्वेशन आपको गिवन है उसको ड्रॉ कर लें। अगर आप प्राइस को 0 कर दें तो क्वांटिटी आ जाएगी 50, यानी प्राइस 0 पे क्वांटिटी 50 है। इस तरीके से अगर आप क्वांटिटी को 0 कर दें तो इसको सॉल्व करेंगे तो p आ जाएगा 25, यानी क्वांटिटी को 0 कर दूं तो p आपके पास आ गया कितना, 25। और अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं तो जो लाइन आपके पास आ रही है ये आपके पास किसको शो कर रही है, बेसिकली डिमांड कर्व को शो कर रही है, बाइंग प्लान को शो कर रही है। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट हम देख चुके थे कि मार्केट में अगर ये मार्केट प्राइस है फॉर एग्जांपल 15, तो इतनी क्वांटिटी डिमांड नज़र आ रही होगी, क्वांटिटी हमें इतना नज़र आ रहा होगा, और ये जो एरिया है ये आपके पास क्या कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन एंड डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड एक्चुअल पे। अभी हमने क्या काम करना है, इस एरिया की वैल्यू मालूम करनी है। कैसे वैल्यू मालूम करेंगे, देखिए सबसे पहले देखें, ये अगर लीनियर है, जिस तरह ये लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर है, तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अब अगर आपने एज्यूम किया, ये वैल्यू एज्यूम्ड है, ये मार्केट प्राइस, अगर आपने ये एज्यूम किया तो इसके लिए हाफ तो फॉर्मूले का है, हाफ एज इट इज़ रहेगा, कोई मसला नहीं है। बेस ये वैल्यू आपको नहीं पता, इस वैल्यू को मालूम करना है, यानी ये क्वांटिटी की ये वैल्यू कब, जब प्राइस क्या हो 15, तो कोई मसला ही नहीं है, इस प्राइस को उठाएं यहाँ रखें, क्वांटिटी इज इक्वल टू 50 माइनस 2, 15 को 2 से करेंगे 30, 15 माइनस 30 हुआ, आपका आंसर बचा 20। इसका मतलब है जब प्राइस 15 है तो यहाँ पर जो डिमांड की जा रही है वो है 20 यूनिट्स की। अब हाफ फॉर्मूले का, बेस ये 20, और हाइट ये 25 में से ये 15 माइनस कर दें, ट्रायंगल की हाइट कितना बचा, 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 5 और ये आपके पास आ गया, तो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, यहाँ पर एक बार ध्यान में रखें, ये तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट इक्वेशन थी, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल से आपने निकाल लिया। खाली यहाँ पर एक आइडिया हम डिस्कस कर लेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल ये नॉन लीनियर हो लाइक दिस, ऐसा, और मार्केट में ये प्राइस हो, तो ये शेप ऐसा ही है, मतलब एरिया बिलो द डिमांड कर्व अबव द प्राइस लाइन। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा एरिया निकाला आपने इस लिमिट तक, और इस पूरे एरिया को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, पूरा एरिया में से ये स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, ये बच जाएगा। ये सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ये अभी हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे, अभी सिर्फ हमने इसको कॉन्सेप्चुअली देख लिया कि अगर लीनियर होगा तो राइट एंगल से हम सॉल्व कर लेंगे, और अगर नॉन लीनियर होगा तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे क्या, इंटीग्रेशन। तो आई होप ये मैथमेटिकल अप्रोच कंज्यूमर सरप्लस से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।